साथियों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी है। यह उन लोगों के लिए है जो पति पत्नी है और पति पत्नी होते हुए भी उनमें आपस में झगड़ा रहता है। वह एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, परंतु साथियों, पति और पत्नी का फर्ज है कि वह आपस में एक दूसरे को समझे और एक दूसरे की बात माने। साथी, आज की जो कहानी है चिड़िया की, एक ज्ञानवर्धक कहानी, बड़ी ही रोचक है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कहानी की समाप्ति तक बने रहे। साथियों, यदि आपके घर में झगड़े होते हैं, यदि घर में मनमुटाव रहता है, यह पति पत्नी में अक्सर झगड़ा रहता है, पति पत्नी के विचार नहीं मिलते, तो एक बार इस कहानी को आप सभी अवश्य सुनकर देखिएगा। चिड़िया की यह कहानी जो कोई सुनता है तो उसके जीवन से कलेश और दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, जो भी पति पत्नी इस कहानी को सुनते हैं तो उनके बीच में आपस में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। सती कहानी को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के लिए आधा अधूरा ज्ञान सदा ही घातक होता है। साथियों, यह एक चिड़िया की प्रेम कहानी है। श्रोताओं, चिड़ा और चिड़िया की यह प्रेम कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी यह ज्ञानवर्धक कहानी प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। साथियों, एक समय की बात है, किसी एक जंगल में एक चिड़ा और एक चिड़िया दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहा करते थे। रोज सुबह वह चिड़ा और चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल जाया करते थे और पूरे दिन भोजन की तलाश में उस जंगल के चारों कोनों में घूमते रहते थे और अपना पेट भर लिया करते थे। वह पूरा दिन इधर उधर ही अपना भोजन ढूंढते और अपना भोजन कर लेते थे। जैसे ही देर रात्रि अर्थात शाम का समय होता था तो वह दोनों वापस अपने ही घर आ जाया करते थे। साथियों, फिर दूसरे दिन पुनः सुबह होती तो वह चिड़िया और वह चिड़ा वापस दाने चुगने के लिए चले जंगल में जाया करते थे। जब कभी भी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाया करती थी तो चिड़िया का जो पति था चिड़ा, वह चिड़िया के लिए भोजन लाया करता था और चिड़िया के लिए भोजन को लाकर वही घोंसले में दे दिया करता था। श्रोता, परंतु जब चिड़ा की कभी तबीयत खराब होती थी तो उस समय चिड़ा की पत्नी चिड़िया अपनी पति के लिए कभी भोजन लेकर नहीं आती। दोस्तों, यह तो किसी ने सत्य ही कहा है कि प्रेम बंधन और विवाह बंधन भगवान ऊपर से ही बनाकर भेजते हैं, और जिनका प्रेम बंधन और विवाह बंधन ठीक नहीं होता तो उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। उन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ बातों को लेकर मनमुटाव होते ही रहते हैं। दर्शक बंधुओं, इसी तरह काफी दिन बीतते रहे। अब जो चिड़िया थी वह दूसरे पक्षियों के कहने में बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। जैसा उससे कोई कह देता था वह उसी की बात को मान लेती थी। एक दिन चिड़िया की तबीयत खराब थी तो चिड़ा चिड़िया के लिए भोजन लेने चला गया। यह देखकर कि उसका पति यहाँ पर नहीं है, उसे चिड़िया की पड़ोसन चिड़िया उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे पति कहाँ है। तभी चिड़िया अपनी पड़ोसन से कहती है, अरे बहन, मेरा पति तो मेरे लिए भोजन लेने गया है और बस वह तो आते ही होंगे। तभी चिड़िया की पड़ोसन कहती है, अरे बहन, तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे पति तुम्हारे लिए भोजन लेने नहीं गए, बल्कि तुम्हारे पति तो जंगल में अपने मित्रों के साथ घूमने गए हैं और किसी अन्य चिड़िया से प्रेम बना रहे हैं। अब चिड़िया अपनी पड़ोसन की इस बात को ही सत्य मान लेती है और अब तो वह चिड़ा के आने का इंतजार करने लगती है और वह चिड़ा से कुछ नहीं कहती है। चिड़ा और चिड़िया दूसरे दिन सुबह होते ही जंगल
में भोजन करने के लिए जाते हैं, तभी चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है, क्या आप मुझसे वास्तव में प्रेम करते हो? यदि सत्य है तो मुझे यह साबित करके बताओ। साथियों, यह सुनकर चिड़ा सोच में पड़ जाता है और वह सोचते सोचते चिड़िया से कहता है कि मैं यह कैसे सिद्ध करूं? तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा जिससे कि तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तभी अपने पति की बात को सुनकर चिड़िया अपने पति से कहती है, अच्छा ठीक है, यदि तुम्हें अपना प्रेम सिद्धि करना है तो ऐसा करो, आज हम दोनों में से कोई एक ही घर पर जाएगा और एक पूरी रात इस जंगल में बिताए, और जो सच्चा प्रेम करता होगा वह इस जंगल में इस वृक्ष की डाली पर सुबह सबसे पहले आएगा। चिड़िया की बात सुनते ही चिड़ा कहता है, ठीक है, ऐसा करो, अब तुम घोंसले में चले जाओ और मैं भी कहीं जाकर छिप जाता हूँ, जिससे इस कड़कती सर्दी में हमारे प्राण तो बच जाएंगे। और देखते हैं कि सुबह सबसे जल्दी इस वृक्ष की डाली पर कौन आता है। दोस्तों, अब चढ़ा चिड़िया से कहता है कि तुम घोंसले में चली जाओ और मैं यहाँ कहीं आराम कर लूंगा ताकि सर्दी से बच जाऊं। चिड़िया रहती है, ठीक है, तुम यहाँ कहीं रहो और मैं घोंसले में चली जाती हूँ। साथिया, चुनाव चिड़िया को घोंसले में इसलिए भेजता है क्योंकि वह जानता था कि चिड़िया की तबीयत खराब रहती है और अगर वह बाहर रहेगी तो उसकी तबीयत सर्दी से और ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, वह उसे बहुत प्रेम करता था, वह नहीं चाहता था कि चिड़िया की तबीयत खराब हो या उसे किसी प्रकार की परेशानी हो, परंतु चिड़िया नहीं समझती थी। आप चिड़ा सोचता है, क्यों न मैं भी कहीं जाकर आराम कर लूं। दोस्तों, तभी चिड़ा सोचता है, यदि मैं कहीं जाकर आराम करने लगा और मुझे सर्दी की वजह से गहरी नींद आ गई तो हो सकता है कि मैं सुबह जल्दी ना उठ पाऊं, इसलिए मुझे तो लगता है कि मैं इसी वृक्ष की डाली पर बैठा रहूं, जिस वजह से मैं सुबह चिड़िया के आने से पहले ही यहाँ बैठा रहूंगा। तो चिड़िया को लगेगा कि मैं उससे अधिक प्रेम करता हूँ, मुझे अपना प्रेम साबित करने का बस यही एक मौका है। दोस्तों, अब तो चिड़ा यह सोचकर उसी वृक्ष की डाली पर बैठ जाता है और जैसे जैसे रात को सर्दी बढ़ती है तो चिड़ा की तबीयत खराब होने लगती है और वह सर्दी से कांपने लगता है, परंतु वह अपना प्रेम सिद्ध करने के लिए वही डाली पर बैठा रहता है। जब रात को 2 बजे का समय होता है तो उसे चिड़ा की सारी नसें तथा उसके पूरा शरीर जाम हो जाता है। एक तरह से कहें तो सारा शरीर अकड़ जाता है, उसका शरीर काम नहीं करता और जिस डाली पर वह बैठा रहता है वह डाली भी उसके हाथों से छूट जाती है और चिड़ा नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद बर्फ गिरने लगती है और चिड़ा बर्फ में दबने लग जाता है। अब चिड़ा यह सोचने लग जाता है कि शायद मुझे अपना प्रेम सिद्ध करने के लिए अपने प्राणों की बलि देनी पड़ेगी। अब थोड़ी ही देर में चिड़ा की सांस रुकने लगती है तो वह समझ जाता है कि शायद उसका अंतिम समय आ गया है। वह यही सोचकर बड़ी मुश्किल से अपनी चिड़िया के लिए कुछ शब्द लिखता है ताकि वह सुबह आए और इसे पढ़ ले। साथियों, वह शब्दों में लिखता है कि मेरी प्रिय चिड़िया, मैं अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए इसी डाली पर बैठा रह गया ताकि तुमसे पहले मैं यहाँ उपस्थित रहूं और तुम मुझे सुबह आकर देखो तो तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। परंतु अब मेरा जीना मुश्किल है और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत प्रेम किया और प्रेम करता हूँ, परंतु तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो। क्योंकि यदि कोई सत्य प्रेम करता है तो उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। सिद्ध करने की आवश्यकता तो झूठे प्रेम में होती है। यह लिखकर चिड़ा की सांस रुक जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है।
साथियों, अब जैसे ही सुबह होते हैं चिड़िया जल्दी ही उस वृक्ष की डाली पर आती है तो चिड़िया देखती है कि उसे कहीं भी चिड़ा दिखाई नहीं देता। श्रोताओं, तभी चिड़िया यह सोचकर प्रसन्न होती है कि मैं चिड़ा से पहले आ चुकी हूँ और चिड़ा हार गया, मैं जीत गई। और चिड़ा सोचेगा कि चिड़िया मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। यह सोचकर वह बड़ी खुश होती है। परंतु साथियों, वह बार बार चिड़ा को इधर उधर देखते हैं और चिड़ा उसे नजर नहीं आता। अचानक से चिड़िया की नजर पेड़ के नीचे जाती है तो वह देखती है कि चिड़ा नीचे पड़ा हुआ है और वह बर्फ से आधा ढका हुआ है। तब वह नीचे उड़कर आती है और देखती है कि चिड़ा की मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर चिड़िया बहुत जोर से रोने लगती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। तभी उसकी नजर उस लिखाई पर पड़ती है जो चिड़ा ने चिड़ा के लिए लिख रखी थी। चिड़ा ने लिख रखा था कि हे चिड़िया, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैंने अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए अपने ही प्राणों की बाजी लगा दी। चिड़िया, मुझे इस बात का सत्य पता है कि मैं तुमसे जितना प्रेम करता हूँ उतना प्रेम तुम मुझसे नहीं करती, क्योंकि कहते हैं कि सत्य प्रेम में सिद्धता की आवश्यकता नहीं होती। जो सत्य का प्रेम करते हैं उन्हें सिद्धता की कोई आवश्यकता नहीं होती। चिड़िया, मैंने तुम्हें सत्य का ही प्रेम किया था, परंतु तुमने कभी भी मुझसे सत्य का प्रेम नहीं किया और देखो आज तुम्हारे ही कारण मुझे अपने प्राणों को गंवाना पड़ा। चिड़ा की इस लिखी को देखकर चिड़िया बहुत जोर जोर से रोने लगी और यह कहने लगी कि मैं क्या कर दिया, मैंने अपने प्रेम को क्यों आजमाने लग गई, क्यों मुझे ऐसा लगा कि मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते, क्यों मैंने अपनी पड़ोसन की बातों पर विश्वास किया। अब मेरा क्या होगा, मेरा तो कोई भी नहीं रहा जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी काटूंगी। साथियों, चिड़िया को समझ में आ जाता है कि चिड़ा मुझे बहुत प्रेम करता था। मैं अपनी पड़ोसन के कहने में आकर अपने चिड़ा को खो चुकी हूँ और वह भगवान से कहती है कि हे भगवान, मुझे अपनी पड़ोसन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मेरी पड़ोसन का क्या बिगड़ा, मेरी दुनिया ही लुट गई। मैंने अपने पति पर कभी विश्वास नहीं किया, हमेशा दूसरे की बातों पर विश्वास किया और उनकी बातों पर विश्वास करके मैंने अपने घर को उजाड़ दिया है। तो साथियों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक थी, क्योंकि दूसरे की बातों में आकर कभी भी अपने पति या अपनी पत्नी के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। उन पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और अपने प्रेम को साबित करने के लिए कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि साथियों, ऐसा करने से आपके पति या आपकी पत्नी को कुछ भी हो सकता है। इसलिए भूल से भी अपने प्रेम को आजमाने की कोशिश ना करें। दोस्तों, यदि इस बात को हर पति पत्नी समझ ले तो उनमें किसी भी बात को लेकर झगड़ा नहीं होगा। वह अपना जीवन बड़ी खुशी खुशी बिताएंगे, बड़े प्यार से रहेंगे, कभी एक दूसरे को गलत नहीं समझेंगे। तो चलिए साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना और वीडियो को लाइक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी प्राप्त हो सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।